भोपाल में स्कूली छात्रा के साथ जबरदस्ती का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शिवपुरी जिले के खरे हायर सेकेंडरी स्कूल में अंदर घुसकर एक मनचले द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ तथा विरोध करने पर मारपीट की मीडिया रिपोर्ट्स ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं खरे के हायर सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक बड़ी ही संवेदनशील घटना को लेकर के। आपने आज सुबह सुबह अखबारों में देखा होगा, नई दुनिया अखबार है, इसकी मैं कटिंग दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल परिसर में ही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई और वहां पर शिक्षकों ने भी उसका विरोध नहीं जताया। इस तरह का पूरा आप जब खबर पढ़ेंगे नई दुनिया की तो उसमें ये सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। वो घटना इसी स्कूल की है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरे। अब हम यहाँ पर चलते हैं, अंदर देखते हैं इस मामले में सच्चाई कितनी है। जिसमें एक रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि परिसर में अंदर हुआ था, इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये वो गेट है जहाँ से छात्र छात्राएं आती हैं और इसमें ज़्यादातर ये ताला लगा रहता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। ये देखिए, ये वो पूरा कैंपस है, घास फूस खड़ा है, पौधे लगे हैं, ये क्रम से लगी हुई साइकिलें हैं छात्रों की, क्योंकि आसपास के क्षेत्र से आते हैं। ये बिल्डिंग है जो खाली पड़ी हुई है, माध्यमिक विद्यालय की हैं। एक गेट वो है, देखिए सामने वो गेट है जिसमें अक्सर ताला लगा रहता है, उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पास से। वहाँ पर ताला लगा रहता है, सिर्फ यही एक गेट है जहाँ से छात्रों का आना जाना है। अब इस परिसर में यहाँ पर लंच के समय अगर बच्चे खेल कूद रहे थे, बाउंड्री है जो करीब 5 फुट से ऊपर की है और बाउंड्री के ऊपर कांच लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, अब हम चलते हैं स्कूल परिसर में अंदर। हम स्कूल के अंदर आ गए हैं। कक्षाएं लगी हुई हैं। कक्ष क्रमांक 1, ये 1 है। मैम नमस्ते, कौन सा क्लास है बेटा? ये 9th। ये अभी कंबाइन है, एक ही सेक्शन है। कौन से विषय की पढ़ाई चल रही है? साइंस। इसमें 9th क्लास है और साइंस की पढ़ाई चल रही है। दूसरा है ये कक्ष। सर नमस्कार। कौन सा क्लास है बेटा ये? 6, 7, 8 तीनों ही। सोमवार को यहाँ पर लंच के दौरान कुछ घटना हुई थी, झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? मेरी जानकारी में कुछ नहीं है सर। आप नहीं आए थे क्या? मैं रोज़ आता हूँ, मेरी नॉलेज में कोई ऐसी घटना हुई है जानकारी नहीं है, क्योंकि विद्यालय में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, किसी तरह की कोई बात विद्यालय में नहीं हुई है। नहीं। हाँ, तो हम पहुँच तो गए हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरे में, मगर चूँकि क्लासेस चल रहे हैं, डिस्टर्ब करना सही नहीं है, उनका महत्वपूर्ण समय चल रहा है पढ़ाई का। मगर कुछ छात्राएं ज़रूर यहाँ पर हमने यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी अनुमति से हमने उनको बुलवाया है, ताकि हम सच्चाई जान सकें कि आखिर उस दिन जो मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रही है उसमें सच्चाई कितनी है। तो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम क्या है बेटा आपका? मेरा नाम नंदिनी सूर्यवंशी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। 11 में पढ़ती हैं। यस। जब ये सोमवार की जो घटना बता रहे हैं, सोमवार को लंच के दौरान कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, पर बाहर हुआ तो होगा, जो भी हमें पता नहीं था। अच्छा, ये खेल परिसर यही खेलते हैं ना आप? हाँ, हम नहीं खेलते हैं। तो क्या ये बाहर गेट में क्या ताला लगा रहता है? हाँ, ताला लगा रहता है। तो क्या ताला कब खुलता है, ऐसे कुछ बता सकते हैं? ताला बस छुट्टी होती है अभी खुलता है। अच्छा, छुट्टी कितने बजे हो जाती है? छुट्टी 4:30 पे होती है। 4:30। आपका क्या नाम? सालनी जाट। सालनी जाट। आप कहाँ से आती हैं? विजयपुरा से। विजयपुरा से। सोमवार को आप आई थी पढ़ने? हाँ। सोमवार को लंच के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ झगड़ा हुआ था एक लड़का लड़की में, ऐसा कुछ हुआ है? पता नहीं। नहीं है पता? नहीं।
तो आप उस समय कहाँ थी लंच के समय? क्लास में अंदर थे, ग्राउंड में। अच्छा, अंदर थी। हाँ। आपका क्या नाम? राखी लोधी, राखी लोधी। आप कहाँ से आती हैं? खरे से यहीं से। यहीं से आती हैं? हाँ सोमवार को पढ़ने आई थी आप? हाँ। सोमवार को लंच के दौरान कुछ हुआ था इस खेल परिसर में? नहीं, बस हम तो मतलब अंदर थे क्लास में। आप अंदर थे? हाँ तो ऐसा सुनने में तो आया होगा कुछ हुआ है, कुछ ऐसा कुछ बताया होगा? हाँ, मतलब वो बाहर लड़का लड़की मतलब बाहर थे, हम तो अंदर थे। अंदर थे। हाँ, तो फिर आपको पता कब चला, कैसे पता चला? हमको तो मतलब सोमवार को पता चला, शनिवार को ये हरकत हुई थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 8th। 8th में। सोमवार को आप आई थी पढ़ने? आज नहीं सोमवार को नहीं आई? नहीं। आपका क्या नाम है? हरसिद्धि नामदेव, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 8th में। आप सोमवार को पढ़ने आई? हाँ सर। सोमवार को लंच के दौरान कोई घटना हुई थी यहाँ परिसर में? सर हमें नहीं पता। अच्छा, आप कहाँ थी उस समय सर हम क्लास में थे। लंच के दौरान? हाँ सर। लोधी। हाँ सर, कहाँ से आते हैं? यहीं से, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 8th में। 8th में। सोमवार को आई थी पढ़ने? यस सर। क्या हुआ था सोमवार को? कुछ नहीं सर। कोई घटना सुनने में आई कि यहाँ पर कुछ हुआ था? नहीं सर। नहीं हुआ। आप नहीं भारी सर। थे? नहीं सर, हम तो क्लास में थे। मेरा नाम ब्रजेश्वरी यादव है। आप कहाँ से आती हैं? मैं खरे से ही आती हूँ। यही लोकल से रहती हैं? जब सोमवार को आप यहाँ पे आई थी पढ़ाने के लिए, जी सोमवार को लंच के दौरान क्या हुआ था? जी सर, मुझे कुछ नहीं पता। लंच के दौरान बच्चे खेलते हैं, जैसा कि लंच रोज होता है। सोमवार को भी हुआ था, बच्चे खेल रहे थे। उस दौरान आप कहाँ रहती हैं? मैं स्कूल में ही रहती हूँ। मतलब बच्चों के हम साथ लोग यहीं जैसे बाहर- राउंड लगाते रहते हैं, अंदर बाहर टीचर घूमते रहते हैं सब क्लासेस में। बच्चे खेलते हैं तो हम भी लोग भी वहीं देखते रहते हैं खेल। तो ये जो प्रांगण है स्कूल का, जी। उसमें क्या लॉक रहता है? हाँ, लॉक लगा रहता है सर, हाँ। लगा रहता है लॉक। तो ये जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सोमवार को यहाँ पे एक लड़के ने एक लड़की को पीटा है शिक्षकों के सामने, इसमें कितनी सच्चाई है? जी सर, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता और ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई है। नहीं हुई। जी सर, मैं ही थे उपस्थित, सब बच्चे खेल रहे थे। जो स्टेटमेंट लेने की कोशिश की हमने, उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की, वो भी हमने आपको दिखाया। साथ में एक महिला टीचर जो थी उसको भी हमने आपको सुनाने की कोशिश की कि उनका क्या कहना था। अब देखिए, अब हम पहुंच गए हैं अंदर। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं स्कूल में तो एक यहाँ पर शिकायत एवं सुझाव पेटी टंगी हुई है। कोई भी अगर आपको शिकायत है तो आप इसमें डाल सकता है। ये ख़ास तौर से ये छात्राओं की दृष्टि से ये बनाया जाता है। अब हम चलते हैं। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर, जैसा कि होना चाहिए, आदर्श ऑफिस जिसे दफ्तर कहते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर चित्र सामने आपको दिखाई देंगे। सरस्वती माता की तस्वीर है, मूर्ति है, गणपति जी की है। कुछ बता रही हैं आज की कि यहाँ पर एक झगड़ा हुआ है और एक उत्पाती लड़के ने आकर के छात्र के साथ छेड़छाड़ की है और उसके विरोध करने पर उसने मारपीट भी की है। तो उस पर क्या कहना है? बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज इस विद्यालय में हमने एक पहचान बनाई है जहाँ उनके माता पिता अपने बच्चों को, बच्चियों को, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, इस पूरे क्षेत्र में कम से कम 10 गांव से बच्ची आते हैं सिर्फ विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था देखते हुए और विद्यालय के प्रबंधन की व्यवस्था देखते हुए। आज उनको विश्वास है कि हम जिस बच्ची को भेज रहे हैं वो सही जगह पे भेज रहे हैं। तो जब मीडिया के द्वारा या पालकों के द्वारा मुझे ये सूचना मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस विद्यालय में हम बच्चों पे प्रत्येक टीचर, चाहे विद्यालय प्रांगण हो, रेस्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे, हम बिल्कुल बच्चों को बाहर तक जाने के लिए अलाउ नहीं करते। बाहर आपने देखा मुख्य द्वार पर प्रांगण में ताला लगा हुआ है, क्योंकि बच्चियों वाली को एजुकेशन है। तो यदि बच्चों से भी हमने बोल रखा है, बच्चियों से, उनके पालकों से भी, इनको अगर वाकई कोई बीमारी है, समस्या है, तो हम पहले उनके पालकों से संपर्क करते जब उनको जाने देते हैं। इस तरह की घटना उनके माता पिता द्वारा वो बताया गया कि शनिवार की घटना आई है, लेकिन शनिवार में पूरा स्टाफ यहाँ था। अगर विद्यालय प्रांगण की कोई घटना घटी है, सर वो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है सोमवार की घटना है। सोमवार की नहीं, सोमवार को आके तो उनके माता पिता ने मुझे अवगत कराया है कि ये, मैंने उनसे बोला कि शनिवार की यदि ये घटना है तो इस विद्यालय के इतने शिक्षक हैं, इतने छात्र हैं, उनको पता नहीं चला। तो वो बाद में ये मालूम पड़ा कि विद्यालय के बाहर, प्रांगण से बाहर, जो परिसर से बाहर जो कहीं है ग्राम में, तो वहाँ की ये कोई घटना, कोई गांव के छात्र द्वारा, कोई लड़के के द्वारा कुछ इनकी वो झूमा झटकी या
जो भी समस्या बात हुई हो वो अपनी संज्ञान में नहीं थी। तो जब हमें एहसास हुआ कि ये बाहर कोई घटना घटी, फिर भी हमने कहा यदि इस तरह की कोई वारदात हुई थी तो उस बच्ची को हमें आकर बताना चाहिए था कि इस तरह कोई बाहरी व्यक्ति ने आकर के इस तरह की झगड़ा किया या मारा पीटी या छेड़छाड़ की है, तो उसके द्वारा भी हमें ज्ञात नहीं कराया गया। मैंने ये भी बताया हमारे विद्यालय में महिला शिक्षिकाएँ भी हैं, तो ना तो छात्रों के द्वारा अवगत कराया गया, ना महिला शिक्षिकाओं को अवगत कराया गया, ना स्टाफ को मालूम है। तो ताज्जुब हुआ कि इस तरह की वारदात हो। पहली बात तो हमने बिल्कुल यहाँ इस क्षेत्र में हमारी सबकी निगरानी रहती है, शिक्षकों को बिल्कुल अलर्ट कर रखा है। किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व, भारी तत्व इस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि करता है तो हम उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको हम स्वयं उससे जो है निपट लेते हैं। और इसके बावजूद ही मैंने ये उनसे ये बोला उनके पालकों से कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई थी तो ये बच्ची हमको बता दी, आप कार्रवाई बाद में करते, पहले हम कार्रवाई करते, कि विद्यालय की साख वाली बात है। आज इतने माता पिता अपने गरीब बच्चों को इस सरकारी विद्यालय में इस उम्मीद से भेज रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था, उनको अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई मिले, और उसमें हम खरे भी उतर रहे हैं और लोगों को विश्वास भी है। इसलिए आपसे एक निवेदन और करता हूँ आपके द्वारा एक मीडिया से कि कृपया कर विद्यालय में अच्छी व्यवस्थाओं को देखते हुए अच्छी खबरें भी चलाएं, और साथ साथ इस तरह की भ्रामक खबरों से जो गरीबों के बच्चे आज हमने विश्वास जीत कर लोगों के इस मुकाम पे आए हैं कि आज सैकड़ों बच्चे, आज मेरे विद्यालय में 391 बच्चे दर्ज हैं, और मैं समझता हूँ 80% बच्चियाँ इस विद्यालय में सिर्फ विश्वास की खातिर कि उनको उचित अच्छी शिक्षा मिल सके। बालिकाओं शासन ही बढ़ावा दे रही है कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले, आगे बढ़ें और आगे पढ़कर लिख कर के अच्छी पदों पर जाएं। और ये हम उसमें खरे भी उतर रहे हैं कि इस विद्यालय ने मध्य प्रदेश में टॉप 10 में भी छात्र यहाँ से इस विद्यालय ने दिए हैं। तो इसी विश्वास से बच्चे भेज रहे हैं। तो इस भ्रामक खबरों से उनके माता पिता, जब इनको ताकि सच्चाई का तो पता है नहीं है, जब इस तरह की भ्रामक खबरें पहुँचती तो हो सकता है वो अपने बच्चों को भेजना बच्चियों को भेजना बंद कर दें, तो इससे उनकी पढ़ाई का व्यवधान हो, नुकसान हुआ। और अगर इस तरह की कोई बात भी है तो आरोपी उसके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस, ये पुलिस का कार्य है। हमारा कार्य ये है कि हम विद्यालय परिसर में तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमारी है, और हम देखते भी हैं और इसी विश्वास से पालक भेजते हैं। लेकिन इस तरह की कुछ मीडिया के द्वारा भ्रामक खबरें सुनने को मिली तो मन आहत हुआ कि हमारी इतनी मेहनत और परिश्रम के बावजूद ही हम बच्चों को, पालकों में विश्वास जीत पाए, लेकिन इन खबरों से हो सकता है वो पालक जो है अपने भ्रमित हो जाएं। तो ये मेरे समझ में उचित नहीं है, और मैं समझता हूँ मेरी इस बात को जो है गंभीरता से लेंगे और सच्चाई का हकीकत को पता करेंगे, तभी इस तरह की भ्रामक खबरों को जो है विराम देंगे। तो देखा दोस्तों, ये हमने आपको पूरी रिपोर्ट्स दिखाई खरे के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से, जहाँ पे हमने छात्रों की बात कराई, शिक्षकों की बात भी कराई, और यहाँ के प्रधानाचार्य थे उनका भी स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया। फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक जो बताया गया था कि सोमवार की घटना है, मगर प्रधानाचार्य कहते हैं कि ये सोमवार की नहीं, शनिवार की घटना थी, मगर परिषद में नहीं थी, वो परिसर के बाहर थी। ऐसा उनके पालकों ने उनको सोमवार को बताया था। दर्ज कर लिया है और उसमें जो आरोपी था उस पर 3 चौगुन की कायमी हुई है। मगर फ़िलहाल हमारी ये जो नज़र है और हमारी जो जांच पड़ताल कहती है वो ये दावा झूठा साबित होता है कि परिसर में कुछ हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अब एक नई खबर की ओर, दिखाते हैं एक नई समस्या। मेरे साथी काना के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।